फौजी अदालत ने सानिहा 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजा सुना दी है। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजा सुनाई है। जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान, इमरान महमूद, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार को 10-10 साल कैद, फहीम हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले केस में राजा मोहम्मद एहसान, उमर फारूक, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मरदान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह, बाबर जमाल को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। PAF बेस में अवाली हमले में मुलविस अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, बनू कैंट हमले में मुलविस आफाक खान को 9 साल, चकदराह कला हमले में मुलविस दाऊद खान को 7 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ISI ऑफिस फैसलाबाद में हमले में मुलविस लईक अहमद को 2 साल कैद की सजा दी गई। ISPR के मुताबिक तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजा दी गई। मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। तमाम सजा याफ्ता मुजरिमान के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को सजा मिलेगी। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद के बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। ISPR के मुताबिक नफरत और झूठ पर मबनी सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह फाश की तनसीबात और शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती भी की गई। किसी को भी सियासी दहशत गर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सजाएं उन लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो चंद मुफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार हो रहे हैं। सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तनबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। मुजरिम जान मोहम्मद खान का जिना हाउस पर हमले का एतराफ़, कहा मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। मुजरिम अली शान ने कहा कि बानी PTI की फौज मुखालिफ तकारीर से मेरी जहन साजी हुई। बानी की गिरफ्तारी पर सियासी रहनुमाओं के वरगलाने पर जिना हाउस पर हमला किया। बाबर जमाल खान ने एतराफ़ किया मियांवाली बेस पर हमला किया है। शरपसंद दाऊद खान ने कहा कि यास्मीन राशिद, हसन न्याजी के उकसाने पर जिना हाउस पर हमला किया। मुजरिम मोहम्मद हाशिर ने कहा यास्मीन राशिद की क़यादत में जिना हाउस पर हमले की मनसूबाबंदी की गई। फहीम हैदर ने कहा PTI क़यादत ने जिना हाउस हमले के लिए मेरी जहन साजी की। मुजरिम आशिक खान ने कहा कि जमान पार्क में फौज के खिलाफ हमले के लिए ट्रेनिंग दी गई। बिलावल ने कहा कि यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं की तकारीर से जहन साजी हुई। जिन्होंने दिफाई तनसीबात पे हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए, ये जो सियासी दहशत गर्दी इस मुल्क के अंदर हुई है कि फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाए, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हमारी मईशत तरक्की कर रही है, जैसे जैसे महंगाई में कमी वाक़या हो रही है, जैसे जैसे रुपया मुस्तहकम हो रहा है, जैसे जैसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, जैसे जैसे दोस्त ममालिक की तरफ से मुल्क के अंदर रिकॉर्ड सरमायाकारी की जा रही है, अरबों डॉलर की। ये जो रिकॉर्ड सरमायाकारी की जा रही है, ये इस दौर में क्यों की जा रही है? दहशत गर्दी करने वाले अंजाम तक पहुँच गए, बाकी भी अंजाम तक पहुँचेंगे। 9 मई को जो सियासी दहशत गर्दी हुई वो पहले कभी नहीं हुई। दिफाई तनसीबात को कभी निशाना नहीं बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब, बोले नून लीग अवाम से किए गए वादे भूलने वाली नहीं, वादों की तकमील शुरू हो चुकी है। मईशत तरक्की की राह पर गामजन है, मुल्क में रिकॉर्ड सरमायाकारी हो रही है। 9 मई के मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक शरपसंदों के हौसले बढ़ते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा सानिहा 9 मई के 25 मुल्जिमान को सजा दी गई, अभी तक कानून के हाथ कारकुनान तक पहुँचे हैं। जब तक मनसूबा साजों पर हाथ नहीं डाला जाता तब तक इस मसले का इख्तिताम नहीं होगा। कहा अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होना चाहिए था। इंसाफ में ताख़ीर ने मुल्जिमान और सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए हैं।
PTI ने फौजी अदालतों का फैसला मुस्तरद कर दिया है। PTI रहनुमा उमर अयूब का ट्वीट कहा, मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस को सजाएं नहीं सुना सकती। जेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, इन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फौजी अदालतों का कयाम अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। मुसल्लह अफवाज रियासत के इंतजामी इख्तियार का हिस्सा है। फौजी अदालतें कानूनी तौर पर रियासत की अदालती ताकत की शराकतदार नहीं हो सकती। सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा बोले, किसी तखरीब कारी में हमारा कोई अमल दखल नहीं। हमारे एहतजाज के दौरान कभी एक गमला तक नहीं टूटा। बानी चेयरमैन को जिस अंदाज में हटाया गया, इसके तसलसल में सब कुछ हुआ। सजाएं गैर आनी है। GHQ हमला केस में जैन कुरैशी समेत 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अडयाला जेल में समाअत बानी PTI को पेश किया गया। राजा नासिर महफूज, शहबाज और जैन कुरैशी का सहते जुर्म से इनकार। अब तक 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। 24 नवंबर के 5 मुकदमात में 625 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी खारिज कर दी गई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत। 10 नाबालिग मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सदर हसन अब्दाल जिला अटक में मुकदमात दर्ज है। बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत का पुलिस को 13 जनवरी तक बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसरान को नोटिस। अगली समाअत पर मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। बानी PTI की अहलिया वकला के हमरा अदालत में पेश। बुशरा बीबी की जानिब से जमानती मचलके भी जमा करवाए गए। आइंदा समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत के अमजद अली शाह ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की है। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात रावलपिंडी, अटक, चकवाल में दर्ज किए गए। बानी PTI अगले 3 से 4 माह पक्के जेल में रहेंगे। हमशीरा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अलकादिर ट्रस्ट का केस हाई कोर्ट जाएगा जिसमें 6 माह लग सकते हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 26 नवंबर को गिरफ्तार होने वालों पर मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। बानी के 2 मुतालिबात हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत नहीं कि लोगों को रिहा किया जाए। हमारी बात मान लेते हैं तो इतवार से ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। साहब की जो इंटरवेंशन है उसके साथ दूसरी कमेटी बन जाएगी और जो ही वो कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात हो जाएंगे। मुज़ाकरात वाहिद हल है और हम तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। तो उम्मीद है आज या कल तक कोई ना कोई कमेटी बन जाएगी। स्पीकर साहब ने रिक्वेस्ट की थी और स्पीकर साहब कह रहे थे मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कमेटी बन जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के मीडिया से गुफ्तगू कहा, उम्मीद है जल्द कमेटी बन जाएगी। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। हुकूमत PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे रही है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से मशवरे किए जा रहे हैं। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के सीनियर रहनुमा कमेटी का हिस्सा होंगे। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। कहा, सिविल नाफरमानी की लटकती तलवार से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के समरात। मदारस बिल पर हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के मदारिस की रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास मुसवदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने का हुक्म, टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब के बाद महसूलात की वसूली में बेहतरी आएगी। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा होगा। कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। अवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी है। ज़राए के मुताबिक फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जस्टिस शबाब खान मंदुखेल की सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में रूल्स की मंजूरी दी गई। कुछ रूल्स में मामूली तब्दीली, नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई है। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना या ना लेना कमीशन की सवाबदीद होगा। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेर गौर होंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाने पर वजूहात देना होगी। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान हुआ तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा अलायंस। कमेटी काफी टाइम से खेल रहे हैं और उन कमेटियों से वहां पे जो सियासत चलती है, मुझे उससे ईमानदारी से बड़ी तकलीफ होती है। किसान और काश्तकार को माफिया कह रहे हैं और उसके बाद भी अगर किसान और काश्तकार और माफिया कहने वालों की गोद में बैठे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़। पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ है। पावर शेयरिंग कमेटी में जो सियासत चलती है इस पर तकलीफ होती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने नून लीग को निशाने पर रख लिया है। गुजरात में किसान कन्वेंशन से खिताब में बोले, नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। इत्तेहादी हुकूमत में ज़रूर है, होंठों पर ताला लगा है, ना हाथ बंधे हैं। जहाँ ज्यादती होगी वहाँ बोलेंगे। आज भी हम इंतज़ार में हैं कि कोई मसीहा आएगा और इस मुल्क के माशी और माशरती हालात को बेहतर बना देगा। जहां ये मुल्क वसाइल से भरा पड़ा है, माला माल है, वहां इस शहर कराची में 50,000 की नौकरी नहीं मिल रही। मुल्क की तरक्की को हमने अपने ही हाथों से रोका है। बगैर सोचे जो बयानिए हम पोस्ट कर रहे हैं वो किसका बनाया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में दाऊद यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन से खिताब। हम 77 साल गुजरने के बावजूद भी तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सके। अब भी हम मुंतज़िर हैं कि कोई आए और मुल्क के हालात बेहतर हों। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भाई ने 24 दिसंबर को महाजर कल्चर डे का फ़ैसला किया, अनाउंस किया है और हमें भी उसमें शिरकत की दावत दी है। और हमारी कोशिश होगी कि इस कल्चर के साथ इसमें मज़ीद कल्चर्स के जो रंग हैं, कलर्स हैं, सकाफ़त के तमद्दुन के जो पाकिस्तान में है, उन सब की रंगारंगी से पाकिस्तान का अपना एक कल्चर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए हम सबको उसकी कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान मुख्तलिफ कल्चर्स का गुलदस्ता है। आप हमें तस्लीम करें, हम आपको तस्लीम करेंगे। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, गवर्नर हाउस कराची बर-ए-सगीर के तमाम कल्चर्स का मरकज़ है। 24 दिसंबर को महाजर कल्चर डे पर आवाम को शिरकत की दावत देते हैं। फारूक सत्तार बोले, महाजर कल्चर दरअसल बानियाने पाकिस्तान की सकाफत है।